तो आज एक और बात पे बात करने वाले हैं हम कि घर के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को आप कितने डिग्री पे ऑपरेट करें। तो बेसिकली क्या होता है, लोगों की आदत होती है 16 डिग्री पे मशीन चला देंगे और बैठ जाएंगे और चिल्ड एयर चाहिए होती है। तो और बाद में शिकायत करते हैं कि सर हमारी तबीयत खराब हो रही है या फिर हमें बिजली का बिल बहुत हो रहा है। तो होगा उस केस में आइडियली हमेशा रेजिडेंस की एयर कंडीशनिंग या कोई भी एयर कंडीशनिंग को आप ऑपरेट करो 25 डिग्री से लेकर 28 या 29 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर का हमें एम्बियंस मिलेगा और डिह्यूमिडिफाइड एम्बियंस मिलेगा जो कि एयर कंडीशनिंग करता है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफरिंग जोन में आ जाएगी। अब क्या होता है, अगर आप 28 या 27 पे चलाएंगे एसी को, तो आप एसी उतने पे चलाइए और स्लाइटली फैन ऑन कर लीजिए। फैन ऑन करने से आपका सीएफएम, जो दो तरह के लोड होता है, एक टनेज लोड और सीएफएम लोड, तो सीएफएम आ जाएगा तो वो बॉडी से हीट ट्रांसफर अच्छा कर देता है। तो सीएफएम लोड बढ़ने से आपको कंफर्ट जो थोड़ा कंफर्ट सही रहेगा और आपका टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी 28 या 29 पर आराम से सफिशियंट रहेगी। 28, 29 या 26 डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। अब उसके अलावा इसके कई फायदे हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप एसी को 25 से या 28, 27, 28, 29 में चलाएंगे तो एसी का जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूप्शन है, क्योंकि मोस्टली पावर कंज्यूप्शन 90% पावर कंप्रेसर खाता है। तो जब कंप्रेसर को एक सर्टेन स्पीड मिल गई है कि उसको 28 डिग्री या 29 डिग्री या 27 डिग्री चलने को कम रखेगा, क्योंकि इन्वर्टर मशीन में स्पीड कम रखेगा और अपने बहुत लो वोल्टेज पे, लो करंट पे ऑपरेट होगा। और उसका केवल जो ब्लोअर का मोटर है वो बहुत 100, 150, 200 वॉट्स का होता है, जिससे आपका पावर कंज्यूप्शन इतना ज्यादा नहीं होगा। और मीन वाइल आप उसके साथ में अगर अपना फैन चला लेते हैं तो फैन भी 100, 200, 300 वॉट का होता है, वो इतना ज्यादा पावर कंज्यूप्शन नहीं करेगा। तो उससे आपका इलेक्ट्रिकल पावर सेविंग ऑलमोस्ट 60 to 70% बच जाएगा एसी को 27 से 29 के बीच सेट करके रखने में। और ह्यूमिडिफिकेशन बाय डिफॉल्ट रहती है। इसके अलावा वैसा फायदा क्या होगा आपको, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, अपना बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। अब अगर हम 16 डिग्री, 17 डिग्री या 22 डिग्री का एयर का, जो एयर कंडीशनिंग से सीधी एयर बाहर आती है, वो 12, 14, 15 डिग्री के आसपास आती है या फिर 16, 17 डिग्री के आसपास आती है। वो एयर जब सीधी बॉडी में आती है तो हमारे बॉडी के शरीर को टूटना, खांसी जुकाम, सर्दी जुकाम, हमारा बॉडी का सडनली टेम्परेचर रेंज में आना, तो जो बहुत कम रेंज में आ जाना, तो वो सब दिक्कतें जो होती हैं वो कभी दिक्कत नहीं होंगी। हमेशा एसी का हवा फैन के थ्रू रोटेट होके एक सही फ्लो में आपके पास आएगा, तो आपकी बॉडी भी हमेशा हेल्दी रहेगी। तो ये मेन रीजन होते हैं। और इससे, क्योंकि गवर्नमेंट भी आज इसको प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है कि 25 डिग्री से नीचे आप टेम्परेचर सेटअप मत करो, क्योंकि डिजाइनिंग प्लानिंग भी इतने भी होती है। आप अगर किसी भी एयर कंडीशनिंग की डिजाइनिंग देखेंगे तो उसका इंडोर डिजाइन टेम्परेचर हमेशा 27 डिग्री ही होता है, 25 to 27 डिग्री ही होता है। उसी पे ही डिजाइनिंग प्लानिंग होती है, अदरवाइज वो डिजाइनिंग प्लानिंग नहीं होती है। और क्योंकि 27 डिग्री पे एयर कंडीशन बहुत अच्छा काम करता है कंफर्ट एप्लीकेशन के लिए।